अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। जो विज्ञान है में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, किन क्षेत्रों में परिवर्तन आए हैं, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कितनी उन्नति हुई है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। जैसे विभिन्न क्षेत्र औद्योगिक, आप देखेंगे कि प्राचीन काल में हमारे देश में जो उद्योग धंधे थे वो छोटे छोटे थे, कुटीर उद्योग बोला जाता था, बहुत छोटे छोटे थे, उद्योग धंधे नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से आज हमारे देश में अनेक उद्योग धंधे जैसे सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। वो किसकी वजह से हुई है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दूसरा है जनसंचार क्षेत्र में। जनसंचार कहते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के। पहले लोग अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जैसे पत्र लिखते थे, चिट्ठी, उसको लिख करके डाकघर में डाला जाता था और डाकघर से फिर वो उस व्यक्ति के पास पहुंच पाती थी, तब उस सूचना को हम प्राप्त कर पाते थे। तो उसमें काफ़ी समय लगता था कि हमें किसी को चिट्ठी लिखनी है, उससे कुछ कार्य है, चिट्ठी लिख के भेजी तो कई दिन लग जाते थे और बीच में भी रह जाती थी, नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ऐसे उपकरण बन गए हैं जिनसे हम अपनी सूचनाओं को मिनट की सेकंडों में पहुंचा सकते हैं। जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, ठीक है, इंटरनेट आदि के माध्यम से हम सूचनाओं को मिनट की सेकंडों में एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जो फोन हम चलाते हैं उसमें आज घर बैठे एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, जबकि फोटो की हम किससे बात कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हुआ है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से। तो संचार के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, क्योंकि पहले तो चिट्ठी आदि लिखे करते थे, कबूतर आदि होते थे, कबूतरों से भेजते थे सूचना। लेकिन आज क्या है? इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से ही हुआ है। उसके बाद मुझे कृषि के क्षेत्र में देखो, कृषि के क्षेत्र में पहले अगर हम बात करें तो जो किसान खेती करते थे वो हल बैल हुआ करते थे, हल से खेतों को जोतते थे, काफ़ी मोटे मोटे डले हो जाते थे, वो फूट नहीं पाते थे, कोई उपकरण आदि नहीं थे, ट्रैक्टर आदि नहीं थे, पहले हल बैल से खेती थी, उन्नतशील बीज नहीं थे, सिंचाई का कोई साधन ही नहीं था, मतलब ट्यूबवेल आदि नहीं थे, बिजली नहीं थी, ट्यूबवेल आदि नहीं थे, किससे पानी भरते थे? बरसात पर निर्भर रहते थे। ना तो उन्नतशील बीज थे, ना पानी की व्यवस्था थी, ना उपकरण थे, हल बैल आदि से खेती किया करते थे, तो बहुत ही कम पैदावार होती थी। लेकिन विज्ञान के नियम का प्रयोग करके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से आज क्या हुआ है? कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांति हुई है। जो कृषि है, आज हम देखते हैं कि हमारे देश में नए नए उपकरण जैसे ट्रैक्टर है, हैरो है, टीलर है, मांझा है, कंप्यूटर मांझा तक, ताकि जमीन को समतल सही करते सब जगह पानी आदि जाए। ट्यूबवेलें लग गई, कैसे लगी? बिजली का आविष्कार हुआ तो ट्यूबवेल आदि लगी। उन्नतशील बीज, नए नए बीज उत्पन्न किए हैं, अगर आज हम उनको बोते हैं तो पैदावार अधिक होती है। तो ये किसके कारण हुआ? क्योंकि उन्नतशील बीज उत्पन्न हुए, आधुनिक उपकरण का निर्माण हुआ और सिंचाई के साधन के कारण कृषि के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति हुई है। आज हम देखते हैं कि पैदावार बढ़ गई है, लेकिन पहले क्या था? बहुत कम पैदावार होती थी, बहुत कम पैदावार होती थी, क्योंकि बरसात पर ही निर्भर रहते थे, उन्नतशील बीज नहीं थे, खाद नहीं थे, आधुनिक उपकरण नहीं थे, ट्रैक्टर आदि ये नहीं थे, किससे खेत जोतते थे? हल बैल से, तो बहुत कम उत्पादन होता था। लेकिन विज्ञान के और प्रौद्योगिकी के विकास से कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया है। ईंधन, अगर हम ईंधन की बात करें तो पहले लकड़ी, उपले आदि से खाना बनाया जाता था, ठीक है, गैस आदि नहीं थी। लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास से आज हमें गैस, सीएनजी गैस आदि का हम यूज करते हैं ईंधन के रूप में, जिससे कि आज हमारे वाहन भी चल रहे हैं,
हम खाना भी बना रहे हैं, तो इसके कारण हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास। 5वां पॉइंट है चिकित्सा। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से बहुत उन्नति हुई है। पहले अगर हम देखें तो पहले दवाइयाँ नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, मेडिकल स्टोर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, आधुनिक उपकरण नहीं थे, मशीनें नहीं थी, तो दवाइयों के अभाव में लोगों की काफ़ी मृत्यु होती थी, अनेक रोग जानलेवा हो जाते थे। जो लोग उपचार करते थे वो घास फूस जड़ी बूटी आदि से इलाज करते थे। अगर डॉक्टर आदि थे तो वो दूर थे, शहरों में थे, बहुत कम डॉक्टर आदि थे, अस्पताल कम थे, दवाइयाँ कम थी। कोई व्यक्ति बीमार हुआ जाते जाते ही रास्ते में मर जाता था, नहीं पहुँच पाता था। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से आज अनेक रोगों की रोकथाम के लिए दवाइयाँ बनी हैं, उनकी वैक्सीन बनी है, टीके बने हैं और मशीनें जांच करने के लिए, जैसे अल्ट्रासाउंड है, हम अपने शरीर की जांच कर सकते हैं, कोई कमी तो नहीं है। यहाँ तक कि मस्तिष्क की जांच भी की जाती है, स्कैनर मशीन होती है, उससे मस्तिष्क की भी जांच कर ली जाती है, हृदय की जांच कर ली जाती है। कोई भी रोग है उसकी जांच करने के बाद उसका इलाज संभव है। आज बड़े बड़े अस्पताल, गली गली में डॉक्टर्स की दुकानें, स्टोर, गांव-गांव स्टोर हैं, लेकिन पहले नहीं थे, लेकिन आज हर जगह संभव है। क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि, संचार, यातायात, चिकित्सा, ठीक है, कृषि, इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से क्या उन्नति हुई है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। पहले क्या था, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से क्या परिवर्तन हुए हैं, ये आज हमने अध्ययन किया।